Hello friends, how are you? My name is Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about the transitive and intransitive verbs. तो मैं अशोक हूँ और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम ग्रामर के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, ये दोनों भी वर्ब्स सेंटेंस में कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में, इस लेसन में कलेक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। फ्रेंड्स, before I move towards our today's lesson, I request you from core of my heart, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting you latest videos. Okay, let's move towards our today's topic, and the topic is transitive and intransitive verbs. So friend, here is the title, Transitive and Intransitive Verbs, as I told you in the introduction of this video, this lesson. So what is the transitive verbs and what is the intransitive verbs, all that information today we are going to collect. तो ये transitive verbs क्या है, intransitive verbs क्या है, इनके बारे में आज हम learn करने वाले हैं। और ये जो transitive verbs है, intransitive verbs है, ये सेंटेंस में किस तरह फंक्शन करते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। सो व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड व्हाट इज द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब व्हिच इज डन बाय डेफिनेट सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जो वर्ब्स है जो सब्जेक्ट के जरिए एक्शन प्ले होती है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जो जाने वाली एक्शन है उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, लेट्स सी। अ वर्ब दैट हैज ओनली अ सब्जेक्ट एंड डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि दूसरा कुछ, जैसे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये ऐसा अगर होता है तो इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की। अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट। ऐसी एक्शन जो सब्जेक्ट से शुरू होती है ऑब्जेक्ट तक, उन वर्ब को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है ना, तो एक एक्शन शुरू होती है सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक, यानी द वर्ब व्हिच कनेक्ट सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और द एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ब ऐसी है जो क्या करती है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, इन दोनों को ही कनेक्ट करती है वर्ब, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, a verb that shows an action which does not pass over to an object is called an intransitive verb। ऐसे verbs जो सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक क्रिया नहीं दिखाते या फिर एक्शन नहीं दिखाते, या फिर उनके सेंटेंस में, ट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में नहीं होता, वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं, आस्क द वर्ब whom और what and you get an answer instantly। अगर आपने पूछा एक क्वेश्चन whom और what, तो इनका हमें आंसर मिलता है ट्रांजिटिव वर्ब्स में। पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, अगर हमने whom और what ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता। तो इसमें कौन सा आंसर, हाउ, इसका आंसर हमें मिलता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जो सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक एक्शन दिखाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इतने ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन हमने अभी लर्न की है।
let's see the transitive verbs and intransitive verbs examples. Okay, so the first example of transitive verbs is the boy killed a snake. The boy killed a snake. अब देखिए यहाँ पे the boy ये सब्जेक्ट है, killed ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, a snake ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमने ध्यान से अगर इस सेंटेंस की स्टडी की तो हमें समझ में आएगा कि killed ये जो वर्ब है, ये killed सब्जेक्ट से एक्शन शुरू होती है, यानी सब्जेक्ट से एक्शन शुरू होती है, वो ऑब्जेक्ट तक जाती है, ठीक है ना। द बॉय किल्ड टू हुम, टू द स्नेक, है ना, और टू द स्नेक हुम किल्ड बाय द बॉय। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक क्रिया शुरू होती है, एक्शन शुरू होती है, इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का एग्जांपल देखते हैं। आई जम्प्ड इनटू द वेल। आई, दिस इज द सब्जेक्ट, jumped, this is the verb, main verb in past form, or second form we can say. Into the well, this is prepositional phrase. तो हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या सीखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट की जगह अब किसने ली है? प्रीपोजिशनल फ्रेज में ली है। और ये एक्शन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक देखिए, आई जम्प्ड, यही एक्शन होती है। इनटू द वेल ये एक दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आई हैड माय लंच। आई, दिस इज द सब्जेक्ट, हैड, दिस इज द वर्ब, माय लंच, दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ सी, आई सब्जेक्ट, हैड वर्ब, my lunch, this is the object. So it is in transitive verbs, but in intransitive verbs, Raj sat in the second row. Raj, this is the subject, sat, this is the verb, in the second row, this is the prepositional phrase. Okay, let's see the next example of transitive verb. The principal punished the naughty boy. The principal, this is the subject, punished, this is the verb, the naughty boy, this is the object. So action starts from the subject and it goes towards the object. Okay, let's see the intransitive verb. My brother laughed. My brother, this is the subject, laughed, this is the verb, and it is transitive verb. Okay, let's see the next example, transitive verb. The mother hugged the child. The mother, this is the subject, hug, this is the verb, the child, this is the object. So this verb, the hug, this is the transitive verbs. Why it is transitive? That I told you, the verb which starts from the subject to the object, that is we call transitive verbs. Okay, let's see the intransitive verb. My father came in. My father, this is the subject, came, this is the verb, and it is intransitive verb. Okay, in, this is the preposition. So there is, if you see in here in intransitive verbs, which is in left side, so you cannot see there the object. Okay, but if you see in transitive verbs, there is the subject, verb, and object. Okay, let's see the next example. The boys are flying kites. The boys are flying kites. Subject, verb, object. The boys, this is the subject, are flying, this is the verb, kites, this is the object. Now in intransitive verbs, the baby cries loudly. The baby, this is the subject, cries, this is the verb, loudly, this is the adverb. So it is not the object directly. Okay, so here is the adverb in intransitive verbs. Okay, let's see the next example. The woodcutter cuts a tree. The woodcutter, this is the subject, cuts, this is the transitive verb, a tree, this is the object. So cuts, this is transitive verbs. Why it is transitive verb? Because the action starts from the subject to the object. So that's why it is transitive. ये क्यों है transitive? क्योंकि ये cuts जो word है, verb है, इसकी action subject से शुरू होती है object तक, ठीक है। अब देखिए intransitive verbs में दूसरा जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, द ग्लास ब्रोक इनटू द पीसेस. द ग्लास, दिस इज द सब्जेक्ट, ब्रोक, दिस इज द इंट्रांजिटिव वर्ब.
into pieces. Into, this is prepositional phrase. Now if you see these two examples, the woodcutter cuts a tree, the glass broke into the pieces. So these two examples are very different. One example included subject, verb and object, and another one is subject and verb only. ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें ट्रांजिटिव और intransitive verbs के एग्जाम्पल दिखाते हैं. Okay, let's see what we learn in this lesson, or what we collect the information. So we learn here transitive and intransitive verbs. तो transitive verbs के बारे में हमने यहाँ पे आज लर्न किया है. ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस में ग्रामेटिकली वो क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमने आज इस लेसन में ली है. फ्रेंड्स, if you are new watcher here and you like my video, then please subscribe this channel for getting you latest videos. Okay, thanks for watching this video. We'll meet in a next video very soon. Okay, so bye.